नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और इस वीडियो में आज हम बनाएंगे मसाला अरबी प्याज की बेहद चटपटी और स्वादिष्ट सब्ज़ी, जो कि घर के ही इंग्रेडिएंट्स से बहुत आसानी से बन के तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ अरबी ले ली है और इसको बहते पानी में अच्छे से धो के छील लिया है। और क्योंकि अरबी एक रूट वेजिटेबल होती है तो इसमें काफ़ी मात्रा में मिट्टी लगी होती है, तो इसको नल के नीचे अच्छे से धो लिया है। अब इसे काटने के लिए हथेली में इस तरह से आधा चम्मच कुकिंग ऑयल हम लेंगे और हाथों में सब तरफ इस तरह से तेल को रगड़ते हुए हम लगा लेंगे, जिससे कि अरबी काटते समय हाथों में खुजली नहीं होगी। अब अरबी को लेके इस तरह से चाकू से समान आकार के हमें गोल गोल स्लाइसेस काट के तैयार करने हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अरबी के ये जो टुकड़े आप काट रहे हैं ये समान मोटाई के काटें, जिससे कि इसको पकने में आसानी हो। क्योंकि टुकड़े अगर मोटे पतले रह जाएंगे तो पतले टुकड़े जल्दी से पक जाएंगे और जो थिक स्लाइसेस हैं वो कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि एक ही मोटाई के इस तरह से सारे स्लाइसेस काटें। अब यहाँ मैंने 2 प्याज को छील के इस तरह से गोल गोल काट लिया है और उंगली और अंगूठे से दबाते हुए इस तरह से इसके हम लच्छे निकाल के अलग कर लेंगे। अरबी की मसालेदार सब्ज़ी के साथ ये जो क्रंची कुरकुरे से गोल गोल प्याज हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए 2 प्याज के लच्छे इस तरह से हमने खोल के अलग कर लिए हैं और अरबी को हम पहले से ही चॉप कर चुके थे। तो यहाँ अनियन रिंग्स भी हमारी रेडी है और अरबी के भी गोल गोल टुकड़े काट लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ डीप फ्राइंग के लिए कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया और सबसे पहले हमारे प्याज के लच्छों को हम इसके अंदर डाल के मीडियम फ्लेम पे हल्का सा क्रिस्पी क्रिस्पी ही इसको हम रखेंगे। बस इस तरह से हमने डालते ही इसे पलटे से इस तरह से एक बार ऊपर नीचे किया और तुरंत ही हमने इसको निकाल लेना है। और यहाँ इस बात का हमें ध्यान रखना है कि प्याज को ओवर कुक नहीं करना है। बिल्कुल गरम तेल में डाल के हमने उल्टा पलटा और प्याज को तुरंत निकाल लिया। अब इसी तरह से सेम उसी ऑयल में हम अरबी को भी डाल के एकदम सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैं 2 बैचेस में अरबी को डाल रही हूँ। गैस की आंच को मैंने मीडियम रखा है और अरबी को उलटते पलटते हुए हमें सुनहरा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से अरबी को डाल के एक बार झारे से हम अच्छे से इसको पलट के दोनों तरफ से क्रिस्पी ब्राउन कर लेंगे। और इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल इस तरह से इसके किनारों में ब्राउनिंग आ जानी चाहिए। आप नज़दीक से देखिए इसकी जो एजेस हैं, किनारे हैं, वहाँ पे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। तो इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से ये देखिए हमारी अरबी और प्याज दोनों ही फ्राई होके रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब इसका मसाला पकाते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 2 लहसुन की गांठें छील के ले ली हैं, साथ ही 2 टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है और 3 हरी मिर्चें तीखी वाली डंठल तोड़ के ले ली हैं। और इनको अब हम एक मिक्सी में डाल के इनका प्यूरे बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी ग्रेवी हमारी बन के रेडी होगी। तो खटाई के लिए यहाँ 2 बड़े आकार के टमाटर भी ले लिए हैं और इन सबको एक साथ पीस के इसकी ग्रेवी बना लेंगे, जिससे कि आपको इन सबको अलग से भूनने की ज़रूरत ना पड़े और सारे एक साथ ही मसाले में कुक हो जाएं। अब चलिए सब्ज़ी के लिए यहाँ मैंने उसी सेम कढ़ाई में तेल को कम कर लिया है और 2 बड़े चम्मच ऑयल लेके इसे गर्म किया है। अब इसमें हम आधा चम्मच ज़ीरा डाल लेते हैं और इसे इस तरह से क्रैकल होने देंगे। ज़ीरे को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। उसके बाद यहाँ मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ। प्याज का दरदरा सा पेस्ट है ये, एकदम फाइन मैंने इसको नहीं पीसा है, जिससे कि ग्रेवी में हल्का सा ग्रेन्यूल वाला टेक्सचर आएगा। तो प्याज को हम ऑयल में डाल लेते हैं और एक बार हिला के अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लेते हैं। और अब इसको हमें भून लेना है बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। पर इससे पहले जब हमारे प्याज आधे पक जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए हाफ डन हो गए हैं, तब मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर, जिससे क्या होगा कि गरम मसाला भी ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाएगा और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस और फ्लेवर ग्रेवी में देगा। तो गरम मसाले को भी हम प्याज के साथ अच्छे से मिला के भून लेते हैं। और अब इस प्याज को हमें एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए बहुत ही प्यारा सुनहरा रंग हमारे प्याज का फ्राई हो गया है। बिल्कुल बढ़िया से गरम मसाले की वजह से प्याज जल्दी भुन के ब्राउन होता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाता है। अब इसकी रंगत को और उभारने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर। 3 तीखी हरी मिर्चें हमने ग्रेवी में मिक्सी में पीस के रेडी की हैं। तो अब मैं यहाँ लाल मिर्च के नाम पे सिर्फ कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, जो कि तीखी कम होती है पर ग्रेवी में अपना कलर बहुत अच्छा देती है। तो यहाँ 3/4 चम्मच कश्मीरी मिर्च को मैंने प्याज के साथ अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मिक्सी में जो हमने लहसुन, प्याज, टमाटर और अदरक की ग्रेवी पीस के रेडी की थी, वो ग्रेवी हम इसमें डाल लेते हैं।
हैं। और कश्मीरी लाल मिर्च को फ्राई करने की वजह से देखिए ग्रेवी का कलर अभी से कितना बढ़िया और शानदार हो गया है। तो इसको अब हमें ऑयल के ऊपर छूटने तक अच्छे से पका लेना है। तो टमाटर जल्दी से पक जाए इसके लिए सबसे पहले इसमें नमक डाल लेते हैं हम स्वादानुसार, और इसी के साथ इसमें जाएगी 3/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो हल्दी भी डाल लेते हैं इसमें, और हल्दी के साथ ही 1.5 चम्मच इसमें धनिया पाउडर भी डाल लेते हैं, पिसे हुए धनिए का पाउडर। इसको भी हिला के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब धनिए और लहसुन के कच्चेपन के चले जाने तक हमें मसाले को अच्छे से भूनना है, जिससे कि टमाटर भी बढ़िया से पक जाए। तो इस तरह से इस मसाले को पकने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे मीडियम फ्लेम पे। और 5 मिनट बाद ये देखिए मसाला हमारा काफ़ी श्रिंक हो गया है। अब इसमें से कच्ची स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तब हम एक कटोरी में 3 बड़े चम्मच गाढ़ा दही ले लेंगे, और उसी के साथ इसमें डालेंगे 3 चम्मच मलाई। आप घर के उबाले हुए दूध की मलाई ले सकते हैं। 3 बड़े चम्मच दही और मलाई को बराबर मात्रा में मिला के इस तरह से हम इसको फेंट लेंगे, जिससे कि इसमें गांठें ना रहे और एक स्मूथ क्रीमी सा मिक्सचर दही और मलाई का बन जाए। और इसको हम हमारी पकती हुई ग्रेवी में ऐड कर देंगे, और गैस की आंच को इस समय धीमे कर लेंगे, और धीमी आंच पे इस तरह से लगातार हिलाते हुए मलाई और दही को हमारी ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। अब इस दही को भी अच्छे से पका लेना है। तो इसके लिए मिक्सी को धो के थोड़ा सा पानी का छींटा हम इसमें दे देंगे, और इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे, जब तक कि मलाई में से घी छूट के अलग ना हो जाए। 4 मिनट हो गए हैं, तो ढक्कन हटा के मसाले को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया जाली पड़ गई है मसाले में, अब कहीं से भी ये कच्चा नहीं है। बहुत अच्छा मसाला हमारा पक के रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत ही शानदार ग्रेवी बनी है, मलाई में से घी भी निकल के अलग हो गया है, और एकदम खोएदार दानेदार ग्रेवी हमारी बन के तैयार हुई है। तो अब जो अरबी हमने फ्राई करके रेडी की थी उसको हम हमारी ग्रेवी में ऐड कर देते हैं। ये देखिए एकदम क्रिस्पी अरबी हमने इसमें डाल दी है। ये यहाँ 90% फ्राइंग के समय ही पक गई थी, बस हल्की सी इसमें कसर रह गई है, उसको हम मसाले के साथ पका के पूरी कर देंगे। 90% अरबी हमारी फ्राइंग के समय ही पक के रेडी हो गई है। तो मसाले में इसको अच्छे से हिला के मिक्स कर लेते हैं, और अब आपको इस अरबी में जितनी भी तरी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। तो मैं यहाँ 3/4 गिलास पानी इसमें ऐड कर देती हूँ, और इसको पानी को भी एक बार हिला के मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट लग रही है। थोड़ा सा पानी अरबी को पकाने में भी जाएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब गैस को मैं एकदम हाई फ्लेम पे कर दूंगी, और तेज़ आंच पे ढक्कन लगा के इस अरबी को हमें पका लेना है, जिससे कि जो 10% अरबी कच्ची रह गई है वो ग्रेवी में उबल के अच्छे से पक जाए। इस प्रोसेस में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, और 4 मिनट बाद एक बार ढक्कन हटा के हम हमारी सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी हमारी सिजल कर रही है। कश्मीरी लाल मिर्च से कितनी अच्छी रंगत इसमें आई है, और इसकी तरी देखिए आप, एकदम परफेक्ट अरबी की सब्ज़ी बन के रेडी हो रही है। तो अरबी अभी हमारी पकी है कि नहीं, एक बार इसको हम दबा के चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए अरबी को इस तरह से एक बार फोर्क से दबा के हम चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया मैश हो रही है, अच्छी गल गई है अरबी हमारी, और एकदम से इसके अंदर घुल नहीं रही है। ये देखिए एक हल्का सा जो क्रंच है वो इसका बिल्कुल बरकरार है। तो ऐसी ही अरबी की सब्ज़ी हमें चाहिए। अब फाइनल गार्निशिंग कर लेते हैं इसकी। तो वो जो अनियन के लच्छे हमने एकदम से फ्राई करके निकाल लिए थे, क्रंची क्रंची से प्याज इसमें डाल देते हैं, साथ ही बारीक कटे हुए हरे धनिए से इसे गार्निश करेंगे हम। और प्याज डालने के बाद इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से खड़ी खड़ी क्रंची अरबी हमारी है, बिल्कुल वैसे ही प्याज का क्रंच भी बरकरार रहे। तो बस हिला के इसको मिक्स कर लेते हैं हम, और फाइनली अरबी की सब्ज़ी हमारी बन के हो गई है रेडी। तो चलिए सर्विंग प्लेटर में इसको निकाल देते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया दानेदार इसकी ग्रेवी है, प्याज के एकदम क्रंची लच्छे इसके अंदर हैं, और बहुत ही चटपटी मसालेदार सब्ज़ी हमारी इस तरह से बन के रेडी हुई है। तो बस इस सब्ज़ी को बनाने में आप कुछ बातों का ध्यान रखें। एक तो इसमें अरबी को आपको बराबर मोटाई में काटना है, जिससे कि कहीं कोई अरबी कच्ची या कोई पक्की ना रह जाए। साथ ही जब मसाला आप इसका पकाएं तो उसमें खटाई अच्छी मात्रा में डालें, जिससे कि सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो। तो बस देर किस बात की, आप भी अपनी किचन में ज़रूर ट्राई करें अरबी प्याज की ये मसालेदार ढाबा स्टाइल सब्ज़ी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का थम्स अप दें। साथ ही पेट पूजा रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।